हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। बेटा ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक मैं प्रॉब्लम्स ले लेता हूं बेटा गॉस लॉ से रिलेटेड। ओके, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल एक अपना पास। देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास कोई इनफाइनाइट प्लेन है, मतलब इनफाइनाइट प्लेट है जिसकी मोटाई क्या है, डी। मतलब एक डी मोटाई की एक इनफाइनाइट मेरे पास प्लेट है। इस प्लेट पे मुझे बेटा एक तो इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, चलिए। तो मैं क्या करता हूं, इसका 2D व्यू ले लेता हूं। तो इसका 2D व्यू कैसा आएगा बेटा, सामने से फ्रंट व्यू इस तरह से आएगा। ओके, ये इस तरह डी लेंथ की मोटाई की एक क्या है, इनफाइनाइट एक प्लेट है बेटा। ये ऊपर भी इनफाइनाइट है, तो ये जो प्लेट है ये डी मोटाई की प्लेट है। ये बेटा इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। इसकी डेंसिटी, चार डेंसिटीज की रो गिवन है अपने को। ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइन। प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइन, या ऐसा बोल सकते हैं ये सिमेट्री प्लेन है। कैसे भाई, ये डी मोटाई की लाइन है, सॉरी डी मोटाई की प्लेट है ये। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर पे क्या होगा, सिमेट्री प्लेन होगा। भाई सिमेट्री प्लेन से इधर d/2 और इधर d/2 लेंथ है। ओके, चलिए। अब अपने को क्या फाइंड करना है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट। तो किस तरह फाइंड किया जाए, इसको देखते बेटा। देखिएगा, मैं इसको दोबारा बनाता हूं प्लेट को। ये डी मोटाई की प्लेट है बेटा। ओके, चलिए। तो ये जो अपन ने प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया है या सिमेट्री प्लेन लिया है, यहां से d/2 लेंथ, और बेटा इधर भी कितना, d/2 लेंथ। ओके, ये कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पे अगर मैं कोई प्लेन लूं, यहां पे मैंने एक सिलेंडर ले लिया बेटा। ओके, तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट अपने बेटा सिलेंडर के इस सर्कुलर लीड पे लाई कर रहा है। अपन ने क्या कर ली, ये गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली। क्या कंडीशन थी गॉसियन सरफेस के लिए, कि गॉसियन सरफेस पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, या तो 90 डिग्री होना चाहिए, किसके, एरिया वेक्टर के, या फिर 0 डिग्री पे होना चाहिए। चलिए, अब और जो P पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, वो पॉइंट बेटा कहां पे लाई करना चाहिए, गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस सर्कुलर लीड की बात करूं मैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया मैंने E1, तो बेटा इधर भी क्या होगा, E1 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्री लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, ये बेटा R है, तो ये भी कितना होगा, R। तो भाई सिमेट्री लाइन से अगर R डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इधर भी बेटा क्या होगा, E1 होगा। चलिए, तो सर्कुलर लीड का एरिया A, तो इस वाले सर्कुलर लीड का एरिया वेक्टर भी क्या होगा बेटा, A। ओके, और दोनों आउटसाइड होंगे। अब यहां का जो एरिया है बेटा, बैरल सरफेस का एरिया, वो तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, A डैश ले लिया।
और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर अलोंग होगा बेटा। ओके, चलिए अब अपने को क्या करना है, यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेता हूं मैं। तो फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, यहां पे तो बोल दिया मैंने कि यहां की सरफेस से तो फाइव टू फ्लक्स बनेगा, यहां की से फाइव वन बनेगा, और यहां की से फाइव थ्री बनेगा, मतलब जो बैरल सरफेस है उससे। अब बैरल सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएट है बेटा वो है फाइव थ्री, और अपने को ये पता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो फ्लक्स क्या होता है, जीरो। तो फाइव टोटल इज इक्वल टू फाइव वन ई वन ए, फाइव टू भी क्या रहेगा, ई वन है, और फाइव थ्री जीरो। तो फाइव टोटल क्या हो गया, फाइव टोटल आ गया मेरे पास टू ई वन ए। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए, तो ये क्या हो गया बेटा, अपने पास फाइव टोटल आ गया। अब मुझे पता करना है क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो सिलेंडर बना हुआ है, देखिए ये तो मैंने क्या लिया, टू व्यू लिया है, सॉरी फ्रंट व्यू लिया है। अब अपनी जो प्लेट है बेटा वो इस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है, डी मोटाई की प्लेट है। अब यहां बीच में मैंने कहीं सिलेंडर एज्यूम करा बेटा, ये सिलेंडर जो एज्यूम करा, तो ये जो सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर के अंदर जो भी चार्ज है वो क्या है अपना, क्यू एनक्लोज्ड। तो डेंसिटी तो रो, अब डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सर्कुलर लिड का एरिया, देखना ध्यान से बेटा, ये जो भी एरिया है, ये एरिया कहां तक जाएगा बेटा, टू आर लेंथ तक। तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टू आर लेंथ से। तो ये क्या हो गया अपना, क्यू एनक्लोज्ड हो गया। ओके, चलिए तो अब क्या करेंगे अपन, यूज गॉस थ्योरम। क्या कर लेंगे बेटा, यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करूंगा मैं, तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है अपना, फाइव टोटल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाइव टोटल क्या है बेटा अपने पास, टू ई टू ए, क्यू एनक्लोज कितना है, रो ए टू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखना ध्यान से बेटा, इस टू ए से मैंने टू ए को कैंसिल कर दिया। ओके, तो इधर क्या बचा मेरे पास, सॉरी ये ई वन है, ई वन इज इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, जो इनफाइनाइट प्लेट है। ओके, मतलब इनसाइड में बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं ध्यान से देखना, अगर ये आर में अगर जैसे मान लो कुछ और कम ले लेता तो उस पे डिपेंड करता। अगर ये आर में कहां तक ले लू बेटा, डी बाई टू ले लू, तो कहां पे फ्लक्स निकल जाएगा, सॉरी कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, इसके सरफेस पे निकल जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आउटसाइड निकालता हूं बेटा, किधर पता करता हूं, आउटसाइड पे। तो आउटसाइड के लिए वही पहले, सबसे पहले क्या करना है अपने को, उसका टू डी व्यू ले लिया मैंने। ये क्या बेटा, ये वो लाइन है जो, सॉरी सिमेट्री प्लेन है ये। ओके, चलिए इस पी पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो क्या करते, गॉसियन सरफेस बना लेते बेटा। तो ये क्या बना लिया मैंने, सिलेंडर बना लिया। ओके, चलिए अब अपन इसके लिए बेटा ज्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से।
चलिए, अब अपन इसके लिए ज्यादा डीप में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने ये बैरल सरफेस का पिछले सेक्शन में पढ़ लिया है। ये तो एरिया वेक्टर, इधर क्या आएगा, E2 वेक्टर, और इधर भी क्या आएगा, एरिया वेक्टर, और इधर ही क्या आएगा बेटा, E2 वेक्टर। ओके, चलिए, इसके लिए एरिया वेक्टर बेटा ऊपर और ई वेक्टर इधर। चलिए, ये E2 लिया है इस सरफेस पे मैंने, सर्कुलर लीड पे बेटा, तो इस वाले सर्कुलर लीड पे भी E2 इसलिए लिया क्योंकि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, अगर R है, ओके, और इस बार R जो है बेटा वो क्या है, D/2 से ग्रेटर है, तभी तो आउटसाइड हुआ, R ग्रेटर देन D/2। ओके, तो ये सरफेस D/2 है, तो D/2 से ग्रेटर हुआ R इस बार, तभी तो आउटसाइड पे है अपन। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फाई टोटल पता कर लेते हैं। तो फाई टोटल क्या होगा बेटा, इसका फाई, इसका फाई और इसका फाई, तो यहाँ पे तो है 90 डिग्री एंगल, तो इसके लिए तो फाई क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो क्या हो जाएगा, 2E2A, ये हो गया मेरे पास फाई। अब अपने पास जो मेन चीज पता करनी है, अब वो पता करना है क्यू एनक्लोज्ड। तो अब क्यू एनक्लोज्ड के लिए बेटा इस सिलेंडर के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है वो अपना क्यू एनक्लोज्ड होगा। तो एनक्लोज चार्ज कौन सा है बेटा, ये जो सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में चार्ज एनक्लोज्ड है। तो डेंसिटी इनटू इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है बेटा अपने पास, देखना ध्यान से, ये एरिया कितना है ए, इनटू ये लेंथ कितना है डी, तो रो ए डी, ये क्या आ गया, क्यू एनक्लोज्ड। अब गॉस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस ए से ए कैंसिल हो गया, तो E2 कितना आ गया अपने पास, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा, जो D2 जो D है ये भी क्या है, कांस्टेंट। कैसे भाई, ये जो लेंथ है ये अपन ने फिक्स ली है, रो डेंसिटी ये भी क्या है, इसकी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है। ओके, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालू, चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालू तो भी क्या होगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे यहाँ निकालू तो भी क्या होगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे यहाँ निकालू तो भी रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो मेरा, ये बेटा ये जो प्लेट की जो मोटाई है, जैसे इसके बाहर जाऊंगा मैं, ठीक है, इसके बाहर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसको फॉलो करने लग जाएगा, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब तक इसके अंदर रहूंगा बेटा, तो इसके अंदर किसको किसको फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बेटा, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट को। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, अब अपन कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, क्या रहेगा बेटा, कैविटी, किसमें कैविटी रहेगा, या तो सिलेंडर में कैविटी रहेगा या स्फीयर में कैविटी रहेगा। एक बार तो अपन कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार कैविटी से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, और जो स्फीयर होगा और जो सिलेंडर होगा वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, an insulating sphere of radius r has a spherical hole of radius small a located within its volume and centered a distance b from the center of the sphere where a less than b less than capital R। बेटा ये क्या है, कैपिटल R रेडियस का मेरे पास एक स्फीयर है। ओके, चलिए, इसके अंदर एक ए सेंटर की, मतलब ए रेडियस की एक कैविटी है। ओके, मतलब ये कोई सिलेंडर है, इसमें क्या, सॉरी सिलेंडर नहीं, स्फीयर है, इस स्फीयर में बेटा ए रेडियस की कोई कैविटी प्रेजेंट है। ओके, चलिए, और इस कैविटी के सेंटर से बेटा इस बड़े वाले स्फीयर के सेंटर का जो
बड़े वाले स्पेयर का जो सेंटर और स्मॉल वाले कैविटी का जो स्पेयर का सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस है बी। तो अपने को क्या करना है, इस कैविटी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। और डेंसिटी क्या है बेटा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है अपने पास कैविटी होने के बाद, इसकी डेंसिटी जो है वो है रो। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें बेटा अपन क्या यूज करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिएगा, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा होगा बेटा। तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, जो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था उसमें क्या करते थे, कैविटी को नेगेटिव मास वाला बॉडी मान लेते थे और इन दोनों को ऐड कर देते थे बेटा, तो अपने पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता था। ओके, तो यहां पे भी अपन यही करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये कोई स्फीयर है मेरे पास, होलो मतलब सॉलिड स्फीयर, इसमें ये कैविटी बनी हुई है। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूं बेटा, इस तरह से ज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे पास कोई क्या करा है, फुल स्फीयर है। ओके, जिसमें कोई कैविटी नहीं है। और एक क्या कर लेता हूं बेटा, मैं इसमें ऐड कर लेता हूं कि ये नहीं है कैविटी, ये नहीं है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, चलिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसका मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, कहां पे, इनसाइड में, यहां पे कहीं कोई पॉइंट है पी, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, कोई फुल वाला मेरे पास स्पीयर है। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूं, ये तो है नहीं ये वाला पोर्शन, तो इसके अंदर देखिए ये तो क्या है, कैविटी है। तो मैंने मान लिया कि कैविटी को भी मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव चार्ज का। ओके, नेगेटिव चार्ज का क्या मान लूंगा बेटा, एक स्पेयर मान लूंगा। ओके, और जब इन दोनों को ऐड करूंगा बेटा, तो ये वाला नेगेटिव, ओके ध्यान से सुनना, और इस वाले हिस्से पे जो पॉजिटिव वाला पोर्शन रहेगा, वो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और क्या जाएगा, ये कैविटी वाला सेक्शन अपना जनरेट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसको मैं अब सोल्व कर लेता हूं। ये क्या बेटा, पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, कैविटी के अंदर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो मैंने इस बड़े वाले जो स्पेयर है इसके सेंटर से बेटा ये R1 वेक्टर मान लिया पी पॉइंट को, और छोटे वाले के सेंटर से इस पी पॉइंट को R डैश वेक्टर मान लिया। ओके, और ये तो बी वेक्टर है ही सी। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्या है, स्पेयर ऑफ R रेडियस। ठीक है, डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी रो। ओके, और ये क्या है बेटा, ए रेडियस का स्पेयर, क्योंकि इसका रेडियस तो ए है, तो स्पेयर ऑफ स्मॉल ए रेडियस। ओके, और डेंसिटी कितनी है इसकी, माइनस रो। ओके, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, ये अपन ने नेगेटिव वाला अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालना है बेटा। तो इस स्पेयर की वजह से कहा निकालना है अपने को, पी पॉइंट पे निकालना है। इसका सेंटर तो यहां पर है और पी पॉइंट यहां पर कहीं है, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, आर वेक्टर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है कि स्पेयर के इनसाइड अगर आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते थे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बेटा निकाल लेते हैं। रो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है तो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मैं वेक्टर के फॉर्म में निकाल रहा हूं इसलिए मैंने आर वेक्टर लिख दिया। ओके, चलिए, प्लस इसके लिए बेटा माइनस रो। ओके, अब इसके लिए पी पॉइंट देखिए कहां पर है बेटा, सेंटर से देखिए यहां पे
कहां पर है ये सेंटर से, छोटे वाले के सेंटर से R1 पे। मतलब अगर ये यहाँ पे पॉइंट P है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट P है बेटा, तो ये तो क्या है, R डैश वेक्टर। इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसकी डेंसिटी क्या है, अगर ये देखिएगा, अगर डेंसिटी, अगर जैसे मान लीजिए रो डेंसिटी है, नेगेटिव भी हुई, उससे क्या मतलब अपने को तो पता है कि डेंसिटी रो है, और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, टूवर्ड। भाई अगर ये नेगेटिव डेंसिटी का मतलब होगा कि नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो डायरेक्शन इधर ना आके किधर आएगा, इधर आएगा। ओके, अपने को पता है नेगेटिव अगर कोई स्पीयर है या कुछ भी हो, तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, टूवर्ड्स। तो रो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, टूवर्ड्स, तो वो क्या है, आर डेस वेक्टर, तो ये माइनस आर डेस वेक्टर हो जाएगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए तो बेटा ईपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा आर डैश, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। ओके, चलिए अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना, पी पॉइंट पे ये तो क्या है, आर वेक्टर। ओके, ये क्या है, बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, आर डैश वेक्टर। अब अपने को पता है, यहां पे देखिएगा, पॉलीगन लॉ से क्या बोल सकता हूं या ट्रायंगल लॉ से, आर वेक्टर यहां से स्टार्ट होता हूं मैं, तो आर वेक्टर के डायरेक्शन में गया तो प्लस आर वेक्टर, इधर में माइनस आर डैश वेक्टर में जा रहा हूं बेटा, तो माइनस आर डैश वेक्टर, फिर मैं किधर जा रहा हूं, माइनस बी वेक्टर पे, तो माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर का वैल्यू कितना है बेटा, बी वेक्टर। ओके, तो ये बी वेक्टर किस में रख देता हूं मैं, यहां पे रख देता हूं। तो भाई ईपी वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या आया, बी वेक्टर। ये क्या आ गया अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बेटा, ये क्या है, कांस्टेंट, बी भी क्या है, कांस्टेंट। बी क्या है अपने पास, ये बीच का सेपरेशन, दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन। ओके, चलिए, 3 भी क्या, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि ईपी इज यूनिफॉर्म। ओके, ईपी क्या, यूनिफॉर्म है। और बी वेक्टर का क्या बेटा, ईपी वेक्टर इज इक्वल टू रो बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ईपी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होगा। ओके, चलिए तो अपन इसको ड्रॉ करके बता देते हैं, देखिएगा। ओके, चलिए बेटा, तो एक सेकेंड भाई, ये मैंने बी वेक्टर लिया था, ये तो ए वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर के अलोंग रहेगा। तो बी वेक्टर के अलोंग या बी वेक्टर के डायरेक्शन में इस तरह बेटा। ओके, ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड तो कितना आया, अभी देखिए दिखाता हूं, ये ई वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए बेटा। और बी वेक्टर के क्या है, ये बी वेक्टर के अलोंग है, तो बी वेक्टर के अलोंग आ गया, और वैल्यू कितना है, रो बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये क्या आ गया, कैविटी के अंदर कहीं पे भी निकालूंगा बेटा तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा और डायरेक्शन यही रहेगी। ओके, तो ये क्या आ गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए तो सेम वही क्वेश्चन है बेटा,
डेंसिटी कितनी है, रो है, इस बार सिलेंडर है। ओके, सिलेंडर का रेडियस कितना है, आर। तो इसके अंदर एक ए रेडियस के सिलेंडर की कैविटी बनी हुई है, और दोनों सिलेंडर का जो सेंटर लाइन है बेटा, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल बी। ये देख लीजिए, ये इसकी सेंटर लाइन ये वाली है बेटा, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल बी। ओके, चलिए, और क्या निकालना है, इस कैविटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, चलिए, तो मैं इसका 2D व्यू ले लेता हूं बेटा। ऊपर से जो व्यू होता है वो व्यू ले लिया मैंने इसका। ये कैविटी यहां बनी हुई है। चलिए बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, ये तो क्या है, ए रेडियस, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, बी वेक्टर। ओके, पिछले वाले की तरह करना है, बस ये क्या है, सिलेंडर स्पेयर ना होके सिलेंडर है बेटा, ये है बी वेक्टर। और किसी पॉइंट पी पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, चलिए, तो इस बड़े वाले सिलेंडर के जो बेटा सेंटर लाइन है, उससे पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, आर वेक्टर। ओके, चलिए, तो और इस छोटे वाले से उस पॉइंट पी का आर डैश वेक्टर। ओके, चलिए, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया था अपन ने पी, और इस पी पॉइंट पे, ये इनसाइड में, इस पे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा वाला, कि पहले तो लेंगे बड़े वाला सिलेंडर जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो। इसमें क्या ऐड कर देंगे बेटा, इसमें अपन ऐड कर देंगे छोटे वाले सिलेंडर को जिसका डेंसिटी माइनस रो है। ओके, तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाला, और बेटा यहाँ पे तो इस एरिया में तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी। ओके, तो अपना फाइनल डायग्राम यही वाला बन जाएगा। तो अपन कैसे निकालते बेटा, इस पे ध्यान से देखिएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, ई पी वेक्टर इज इक्वल टू, अब अपने को ये पता है, ध्यान से देखना, इसका सेंटर ये, इसके लिए पी पॉइंट ये रहा बेटा, इसका सेंटर ये, इसके लिए पी पॉइंट ये रहा। ये डिस्टेंस तो आर डैश वेक्टर है, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, आर वेक्टर। तो किसी भी सिलेंडर के, ये सिलेंडर है, ओके, ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर है, किसी भी सिलेंडर के अगर इनसाइड में मुझे, अगर इनसाइड में बेटा कहीं पे भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है पी पॉइंट पे, ओके, तो इसका 2D व्यू देखूंगा मैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, तो इसी तरह से दिखेगा बेटा। चलिए भाई, ये कोई सिलेंडर है, इसके पी पॉइंट पे कोई इनसाइड पे पी पॉइंट है, इस पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये पॉइंट पी बेटा अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो ऐसे दिखेगा, इस तरह से बिल्कुल ये। तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें 3 एप्सिलॉन नॉट था, इसमें 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अगर ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ओके, चलिए, तो इसके लिए बेटा ये तो क्या है, बड़ा वाला सिलेंडर, और बड़ा वाले सिलेंडर के लिए क्या आ जाएगा, रो, ये क्या है, डिस्टेंस आर वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इस छोटे वाले के लिए बेटा रो, अब ये तो क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज का था, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस आर डैश वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए, तो ईपी वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा बेटा, ये आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, और पिछली बार वाले क्वेश्चन की तरह ही आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, बी वेक्टर।
तो ईपी वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये जो अपन ने अभी दोनों क्वेश्चन लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में स्पीयर या जो सिलेंडर लिया है, ये दोनों क्या थे? कंडक्टिंग नहीं थे, ओके, नॉन कंडक्टिंग थे। तो वहां लिख लेना क्वेश्चन में चाहे तो कि ये दोनों, या तो वो जो स्पीयर था वो क्या था? नॉन कंडक्टिंग। बेटा कंडक्टिंग बोला ही नहीं गया है तो कंडक्टिंग लेना ही नहीं है, ओके। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट लेंथ, ओके। दोनों के जो सेंटर लाइन है बेटा, देखिए ये दोनों का जो सेंटर लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस बी है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। और डेंसिटी भी चेंज होने वाली नहीं है, टू भी चेंज होने वाला नहीं है, और एप्सिलॉन भी चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ईपी इज यूनिफॉर्म, ओके। चलिए ईपी क्या है? यूनिफॉर्म आया। और डायरेक्शन किसके लोगे? बी वेक्टर के लो। तो बेटा मैं इसका टॉप व्यू बना देता हूं। टॉप व्यू तो इसका ऐसा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा बेटा? इस तरह से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। भाई अगर ये है बी वेक्टर, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा और पूरे सिलेंडर में रहेगा। किस तरह से? ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर है, ओके। भाई ये क्या है? अगर ये बेटा अपना सिलेंडर है और ये सिलेंडर में अगर कैविटी है, ओके। चलिए तो एक सेकेंड, ये सिलेंडर में क्या है? कैविटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसमें इस तरह से रहेगा, इस तरह से पूरे के अंदर इस तरह से रहेगा, ओके। और कांस्टेंट है तो बेटा इसी तरह से रहेगा, कहीं पे वेरिएबल नहीं रहेगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आउटसाइड निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन देखिए, a solid spherical region having a spherical cavity whose diameter capital R equal to radius of the spherical region has a total charge, ये चार्ज है बेटा Q। find the electric field at the point P as shown। देखिए ये क्या है बेटा? एक स्पीयर है, ओके। सॉलिड स्पीयर बोला है, कंडक्टिंग नहीं बोला है, तो कंडक्टिंग नहीं लेना है। चलिए तो ये स्पीयर है, इसका चार्ज कितना बेटा? ये जो अपने को गिवन है इसका चार्ज, ठीक है, पूरे स्पेयर का नहीं, ये जो कैविटी वाला विद कैविटी वाला जो गिवन है इसका चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। तो बेटा ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को। ये जो कैविटी है ये भी स्पेरिकल कैविटी है, इसका रेडियस क्या है? r/2। देखिए देखने से लग रहा है, तो ये जब r है तो दोनों के सेंटर r/2 r/2, तो क्या हो जाएगा? स्पेरिकल कैविटी का रेडियस r/2 और बड़ी वाली स्फीयर का रेडियस r, ओके। चलिए तो सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा, बड़े वाले का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे? बड़े वाले के थ्रू इस पी पॉइंट पे निकालेंगे, प्लस ये जो छोटा वाला नेगेटिव वाला रहेगा, क्योंकि छोटा वाला नेगेटिव वाला मानेंगे, इसके थ्रू जो पी पॉइंट पे निकालेंगे, ओके। और दोनों को क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे, ओके। तो चलिए, तो बड़े वाले के थ्रू तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बेटा उसका नाम दे दिया मैंने E1, और जो नेगेटिव कैविटी वाला रहेगा उसके थ्रू मैंने इसको नाम दे दिया E2 वेक्टर। और E2 वेक्टर का डायरेक्शन इधर ना होके बेटा इधर होगा, क्यों? क्योंकि वो है नेगेटिव। भाई इस पे डेंसिटी क्या है? माइनस रो, इस पे रो। तो दोनों को अगर मैं मर्ज करूंगा बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? कैविटी, ओके। चलिए तो ये क्या आ जाएगा? E2 वेक्टर। चलिए अब पहले मैं क्या निकाल लेता हूं बेटा? आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है स्पीयर से। तो
वैल्यू क्या होती है ई की, अगर ये डिस्टेंस x है बेटा, तो ये डिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई, जब यहां से, सॉरी, ये डिस्टेंस बेटा यहां से गिवन है, ओके। चलिए यहां से अगर डिस्टेंस x है बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से, यहां से हो जाएगा x माइनस आर बाई टू, ओके भाई, x में से क्या माइनस हो गया, आर बाई टू, तो ये लेंथ आ जाएगा। तो इस वाले स्पेयर के लिए तो बेटा लेंथ क्या है, x, और ये जो कैविटी वाला है, कैविटी के सेंटर से x माइनस आर बाई टू, ओके। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसके लिए कितना होगा, इसके लिए होगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। इसका चार्ज मान लिया Q1, चलिए, और डायरेक्शन आई कैप। चलिए, तो इसके लिए बेटा E2 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन एक्स माइनस आर बाई टू का स्क्वायर, और डायरेक्शन आ गया माइनस आई कैप। इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बारी है अपने पास Q1 Q2 निकालने की। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, ये जो अपने को डायग्राम गिवन था, इस गिवन डायग्राम का बेटा क्या कर लेता हूं मैं, यहां से तो सॉल्यूशन है। चलिए, अब ये जो गिवन डायग्राम है ये वाला, इसका मेरे को डेंसिटी निकाल लेता हूं बेटा, ओके। चलिए, तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू इसका टोटल चार्ज क्यू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या है, देखना ध्यान से, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो बड़ा वाला, माइनस इसमें ये वाली कैविटी का जो वॉल्यूम है ये माइनस कर दो, तभी तो बेटा क्यू चार्ज है वो इस वाले पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूट है, जो क्यू चार्ज है वो इस वाले पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। चलिए, तो एक सेकेंड, चलिए, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 4/3 पाई आर बाई टू का क्यूब। चलिए बेटा, तो डेंसिटी कितना आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, बेटा कॉमन लिया, इधर बचा 1 माइनस, इधर बचा 1/2 का क्यूब, ओके, ये क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8, 7/8, ओके। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, तो क्यूब 4/3 और यहां बचा 7/8 पाई आर क्यूब। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, ओके। तो 3 2 जा 6, 6 ऊपर चल गया, तो 6 क्यू अपॉन 7 पाई आर क्यूब, ये आ गई डेंसिटी, ओके। चलिए, तो अपने को पता है कि डेंसिटी कितनी आई अपने पास, 6/7 ये क्यूब अपॉन पाई आर क्यूब। तो अब मैं क्या निकाल लेता हूं, Q1 निकाल लेता हूं बेटा। तो Q क्या होता है, डेंसिटी इनटू जिस पे वो जो Q चार्ज फिला हुआ है उसका वॉल्यूम। तो Q1 चार्ज किस पे है बेटा, पूरे स्फीयर को मैंने Q1 चार्ज दिया है, ओके भाई। अपन मान के चल रहे हैं कि Q1 चार्ज क्या है, पूरे स्फीयर का चार्ज। तो Q1 चार्ज बेटा अगर इस डेंसिटी के हिसाब से फैलाया जाए तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से Q2 कितना हो जाएगा बेटा, Q2 हो जाएगा डेंसिटी इनटू छोटे वाले का 4/3 पाई R/2 का क्यूब, ओके। चलिए, तो अब Q1 को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेंसिटी का वैल्यू तो ये रहा बेटा, 6Q अपॉन 7 पाई आर क्यूब, ओके। और इसका वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कैंसिल, तो बेटा Q1 क्या आया, देखिएगा 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8, 8 क्यूब बाय 7, ये तो क्या है Q1 का चार्ज।
तो Q1 चार्ज का मतलब ये है बेटा कि मैंने जो फुल स्पेयर लिया है, ठीक है, उस पूरे स्पेयर में अगर इस रो डेंसिटी से अगर चार्ज फैलाया जाए तो पूरे पे टोटल चार्ज क्या होगा, 8Q/7। ओके, सिमिलरली क्या निकाल लेता हूं मैं, Q2 निकाल लेता हूं बेटा। तो Q2 क्या आ जाएगा, रो क्या है, 6Q/7 πr³ और ये आ जाएगा बेटा 4/3 πr³ और ये 1/2 का क्यूब 1/8। ओके, देखिएगा बेटा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हुआ, πr³ से πr³ कैंसिल हो गया। तो Q2 कितना बचा अपने पास इधर बेटा, ऊपर तो बचा Q, अपॉन में बचा 7। तो Q1 और Q2 का वैल्यू आ चुका है। अब देखिए E1 क्या है, E1 वेक्टर है के Q1, Q1 क्या है बेटा मेरे पास, 8Q/7 और x का स्क्वायर, के Q1/x²। देखिए एक बार, एक सेकेंड, देखिएगा बेटा, ये रहा Q1, के Q1 का वैल्यू 8Q/7 अपॉन x², तो ये आ गया E1 आई कैप। ओके, और E2 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, E2 वेक्टर हो जाएगा के, ऊपर क्या है Q/7 और सेपरेशन कितना है बेटा, ये वाला x-r/2 का स्क्वायर, तो x-r/2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस आई कैप। दोनों को ऐड कर दूंगा बेटा तो क्या आ जाएगा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो EP वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है KQ/7 कॉमन आ रहा है बेटा। तो KQ/7 को क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 8/x² माइनस, इधर बचा अपने पास 1/x-r/2 का स्क्वायर और आई कैप। ओके, तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया बेटा। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूं बेटा, अपन ने कैविटी से रिलेटेड बेटा जो पिछला वाला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के नाम से अपन ने नया प्लेलिस्ट बनाया है या नया चैप्टर बोल सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर में बेटा मैंने क्या बताया, कैविटी के जो प्रॉब्लम बताया वो बताया कि जो स्पेयर लिया या सिलेंडर लिया वो नॉन कंडक्टिंग लिया। ओके, अब पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी वाले भी बताए थे, लेकिन वो कौन से बताए थे बेटा, मैंने कंडक्टर वाले बताए थे। ठीक है, तो उनको मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, क्या ये कोई कंडक्टर है, ओके, चलिए अगर मैंने ये चार्ज नहीं हो रखा अभी, इसमें मैंने बेटा सेंटर में कोई क्यू चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, इंडक्शन की वजह से बेटा इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज अपेयर हो जाएगा और इधर की तरफ बाहर की तरफ प्लस क्यू। ओके, चलिए अगर यही कोई बेटा कोई कंडक्टर है जिसको पहले से चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, और मैंने सेंटर में क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, मान लीजिए यहाँ पे जो कैविटी है इस कैविटी में मैंने क्यू चार्ज रख दिया, तो इनसाइड में कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बेटा, माइनस क्यू, और आउटसाइड में देखिए कैपिटल क्यू तो बेटा पहले से इस कंडक्टर का था और स्मॉल क्यू इसकी वजह से, तो स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू आउटसाइड पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है।
लेक्चर नंबर 14 पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेलिस्ट है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली प्लेलिस्ट, उसमें जो लेक्चर नंबर 40 है, उस लेक्चर नंबर 40 के अंदर मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जो कैविटी वाले प्रॉब्लम लिए तो आपको प्रॉब्लम ना है। ओके, ध्यान से देखना, ये वाला नोट नोट है, सॉरी ये तो नोट क्या है बेटा, रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू क्यू, इस क्यू की वजह से। ओके, चलिए, विच इज इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर रखा हुआ है, एंड इंड्यूस चार्ज ऑन S1 एंड इंड्यूस चार्ज ऑन S1। ध्यान से देखना बेटा, ये जो कैविटी है, सॉरी ये जो क्यू चार्ज रखा हुआ है कैविटी के अंदर वो, और जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ये सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा। भाई ये कोई कंडक्टर है, मतलब ये जो कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर की इनसाइड सरफेस है S1 और ये आउटसाइड सरफेस है S2। क्यू चार्ज रखा तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस हो गया, -Q, और आउटर साइड पे Q होगा, और पहले से इसको अगर कैपिटल Q चार्ज दे रखा है तो आउटर वाली सरफेस पे स्मॉल q प्लस कैपिटल Q चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा बेटा। ओके, और इनसाइड वाली सरफेस पे -Q। तो ध्यान से देखिएगा, जो रिजल्टेड फील्ड है बेटा, इस Q की वजह से और इस -Q की वजह से, ठीक है। एट एनी पॉइंट आउटसाइड द S1, इस S1 के बाहर कोई पॉइंट है मेरे पास, एक तो B है और एक C है। तो देखना, ध्यान से सुनना, मैं कौन कौन सा चार्ज ले रहा हूं बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं। एक तो Q1 ले रहा हूं और एक ये -Q जो इस सरफेस पे है। इसकी वजह से बेटा, इन दोनों की वजह से इस B पॉइंट पे और C पॉइंट पे जो चार्ज होगा, जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ये अपन ने लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन करा हुए, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू Q प्लस Q, ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज ऑन S2 जो S2 पर है, एंड अदर चार्ज आउटसाइड द S2, और जो भी अगर बाहर चार्ज रखा हुआ है कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी बाहर आउटसाइड पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उनकी वजह से बेटा S2 के इनसाइड पे, S2 के इनसाइड पे जो भी पॉइंट है A और B, ठीक है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। हाँ, इस Q प्लस Q की वजह से C पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन जैसे अंदर गया B और A पे, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो बेटा अंदर चार्ज है वो, और ये जो -Q जो सरफेस पर चार्ज है, इन दोनों चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, किसके बाहर, S1 के बाहर, पॉइंट B और C पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ओके, चलिए, अगर ये जो बाहर वाला चार्ज रखा है Q प्लस Q, या कोई अदर एक्स्ट्रा चार्ज भी है बाहर, ठीक है, तो उन दोनों चार्ज की वजह से बेटा S2 सरफेस के इनसाइड में B पॉइंट और A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ओके, इसको समझने के लिए, वैसे अपन ने ये लेक्चर नंबर 14 में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं उससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही। ओके, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कोई कंडक्टर है। ओके, क्या कोई कंडक्टर है जिसका ये कंडक्टर है। ओके, ये कैविटी है अंदर, ये जो R1 रेडियस की अंदर कैविटी है बेटा, और बाहर वाली जो सरफेस है S2, उसका रेडियस है R2, और अंदर वाली जो सरफेस है उसका रेडियस है R1, और ये अंदर ये कैविटी है, और कैविटी में बेटा क्या रखा हुआ है, स्मॉल q चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ओके, चलिए, तो अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताना है A B और C पे। चलिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये अगर q चार्ज रखा हुआ है तो S1 सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस होगा, कितना, -Q, और S2 सरफेस पे +Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा। इंडक्शन की वजह से, ठीक है, यहां पे हो जाएगा +Q। ओके, चलिए,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ध्यान से देखना, अगर मैं ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा बेटा, तो ड्यू टू क्यू, क्यू की वजह से, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। भाई ये डिस्टेंस अगर आर मान लिया मैंने, ठीक है, मान लिया अपनी मर्जी से, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, चलिए, ड्यू टू एस वन, एस वन की वजह से, एस वन पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो कितना आएगा, जीरो। क्यों जीरो है बेटा, ध्यान से देखना, ए पॉइंट क्या है, ऐसा मान के चलो कि ये क्या है, एक अपने आप में होलो स्फीयर, एस वन, ये एस वन क्या अपने आप में होलो स्फीयर, और होलो स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो क्या होता था, जीरो। ठीक है, चलिए, तो ड्यू टू एस टू, एस टू की वजह से भी कितना आएगा बेटा, जीरो। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ए पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, कितना आ जाएगा बेटा, ए पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं निकालता हूं बेटा एट बी, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे पहले तो आएगा ड्यू टू क्यू, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा बेटा, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये भी आर ले ली मैंने, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, रेडियली आउटवर्ड। ओके भाई, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलिए, अब ड्यू टू कहां पे बेटा, ड्यू टू एस वन की, एस वन की वजह से। अब ये एस वन क्या अपने आप में, देखिए इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस सेंटर से ये बी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने कितना माना है, आर माना है। ओके, चलिए, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट पे जाके देखना, एक स्पीयर है मेरे पास, ओके बेटा, होलो स्पीयर है, और होलो स्पीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर आउटसाइड पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा बेटा, क्योंकि सारा जो चार्ज है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, सेंटर पे। तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बेटा इधर इनसाइड, क्योंकि एस वन क्या है बेटा, एस वन सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनवर्ट। अब ड्यू टू एस टू, एस टू क्या बेटा, अपने आप में एक होलो स्पीयर, ठीक है, एस टू क्या, एक होलो सरफेस बोल सकते हैं, उस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू इंड्यूस हो रखा है। और बी पॉइंट क्या है, इनसाइड। तो देखिए, होलो स्पेयर के इनसाइड पॉइंट पे चार्ज क्या होता है, जीरो। भाई होलो स्पेयर के इनसाइड पॉइंट पे चार्ज क्या होगा, सॉरी, होलो स्पेयर है, उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो नेट ई कितना आ गया बेटा, ई नेट कितना आ गया, देखिए इसमें अगर इसको ऐड करूंगा बेटा तो जीरो, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन को क्या कर देगा, कैंसिल। तो बी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, जीरो आया। तो इस वाले नोट को याद करो बेटा, देखो इस वाले को, इस वाले को, कि ए, सॉरी, इस अंदर वाले क्यू चार्ज और जो एस वन पर चार्ज है उसकी वजह से बी और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो देखो बी पॉइंट पे इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, और इस वाले की वजह से तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा ही सी बेटा। ओके, लेकिन इसकी वजह से भी ए पॉइंट पे, या ऐसा बोल सकते हैं इस वाले चार्ज की वजह से, एस वन के चार्ज की वजह से और क्यू चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो आ गया। ये अपन ने भी प्रूफ भी कर दिया। चलिए, अब क्या निकाल लेते हैं, सी पॉइंट पे निकाल लेते हैं बेटा। चलिए, तो पहले क्या आएगा, ड्यू टू क्यू, क्यू की वजह से। अब ये यहां से मैंने मान लिया कि आर डिस्टेंस पर है, तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन बेटा बाहर की तरफ। ओके, इससे रेडियली आउटवर्ड आएगी। चलिए, ड्यू टू एस वन, एस वन की वजह से। तो कैसे बेटा, ये एस वन पे माइनस क्यू चार्ज
और S1 का सेंटर जहाँ पे Q रखा हुआ है वहां से कितना डिस्टेंस है बेटा, R डिस्टेंस है C पॉइंट का, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये स्मॉल q लिख लीजिए, कि Q अपॉन R स्क्वायर आएगा, और बेटा ये माइनस है इस पे, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा। ओके चलिए, ड्यू टू S2 की वजह से C पॉइंट पे क्या है, ये S2 है बेटा, क्या है प्लस Q चार्ज है, और यहाँ सेंटर से डिस्टेंस कितना है R ही है, और ये पॉइंट C है प्लस Q। ठीक है, आउटर साइड में सारा चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है, सेंटर पे, तो कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर। तो ऐसा बोल सकते हैं, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट कितना आ गया बेटा सी पॉइंट पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से देखना बेटा, उस वाले पॉइंट में क्या था, S1 और Q की वजह से बाहर की तरफ, किसके बाहर की तरफ, S1 के बाहर की तरफ जो पॉइंट है B और C, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। हाँ तो बिल्कुल, इस Q और S1 की वजह से जीरो आ रहा है बेटा। तो सर ये ई नेट किसकी वजह से आया बेटा, ये तो आया है S2 की वजह से C पॉइंट पे। ओके, तो क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए थे। ओके, तो अपने को ये वाला जो नोट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है। ओके, कंडक्टर के लिए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके चलिए, ये लेक्चर, ये चैप्टर बेटा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर के वीडियो नेक्स्ट कल या परसों में, नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट होगी वो अपलोड करके उसमें स्टार्ट कर दूंगा। ओके चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो बेटा। ओके, जो भी लेक्चर है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि मेरे लेक्चर देखो, ठीक है, मेरे लेक्चर में अगर पढ़ रहे हो तो बेटा पूरा चैप्टर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, तो जाके फील आएगा। ओके, और यही कभी कोई लेक्चर देख लिया 40 नंबर का देख लिया, कभी थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया, ठीक है, तो क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा। तो लेक्चर देखना है तो बेटा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि सभी टीचर्स का पढ़ाने का जो वे होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कोई किस तरह पढ़ाता है, कोई किस तरह पढ़ाता है। देखिए, मैंने जो गॉस लॉ और ये वाला चैप्टर है, इसमें सिर्फ जो पढ़ाना था उतना ही पढ़ाया मैंने। ठीक है, आपने लेक्चर देखे भी होंगे। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन के अंदर बेटा जो पैरेलल, जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बताया था, पैरेलल किसका सिस्टम, पैरेलल प्लेट्स का सिस्टम, जो लास्ट 41 नंबर का लेक्चर था, तो वो कुछ टीचर्स बेटा इस वाले सेक्शन में उस पोर्शन को पढ़ाते हैं। ओके, तो सबका वे अलग अलग होता है। ओके, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ये क्या है, एक अपने आप में एक चैप्टर है। किसी किसी बुक में ये अलग अलग करके दिए होंगे, किसी में एक करके दिया होगा। ओके, तो आपको क्या करना बेटा, पूरा स्टार्टिंग से लेके और एंड तक के पूरे चैप्टर देखने हैं। ठीक है, तब जाके आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। यही अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर देख लिए, लास्ट के कुछ लेक्चर देख लिए, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, समझ में नहीं आएगा। ओके चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करता हूं मैं।